चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था, आई होप कि आपसे बन गया होगा। एक बार फिर से एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये याद कर लिया आपने, देखो याद कैसे रखना है वो समझ लो। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स वाई पॉजिटिव, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0। मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई पॉजिटिव, एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू है तो एक्स वाई लेस देन 0। देखो ध्यान क्या रखना है, अगर सेम साइन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव। अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव, बस यही ध्यान रखना है। क्या अगर दोनों बगल सेम साइन है तो पॉजिटिव कर देंगे, अगर दोनों बगल अपोजिट साइन है तो नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि फॉर्म चेक करना पड़ेगा, कौन से वाले फॉर्म पे है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे fx का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे fx है अपना एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 8, क्लियर है। gx कौन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक। तो हमें देखना है कि उस तरह क्या लिखा है ना, मतलब इस तरह क्या लिखा हुआ है, इधर कुछ इस तरह से लिखा है मॉड ऑफ fx प्लस मॉड ऑफ gx। तो हमें देखना है कि भाई इस तरह क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो उधर देखो क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2। तो इस वाले टर्म में से, इस दोनों में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया, गायब हो गया। तो एक्स स्क्वायर गायब कब होगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करके हम देख लेते हैं, fx माइनस gx करके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा देखो यहाँ से, तो यहीं पे रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कर दिया हमने, ठीक। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस 2x माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस 3x, माइनस 8 यहाँ पे माइनस 8 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी एक्स प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो अब हम इसमें अगर मॉड लगाएं fx माइनस gx में, तो क्या होगा, यहाँ पे मॉड लग जाएगा, ठीक। अब देखो मॉड लग गया, तो मॉड ऑफ समथिंग इनटू समथिंग है, इसको तो आप अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, तो मॉड ऑफ माइनस 3 इनटू मॉड ऑफ x प्लस 2 लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा फिर, ये 3 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2। तो यहाँ से अपने को समझ आ गया कि भाई ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ fx प्लस मॉड ऑफ gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ fx माइनस gx। ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ fx माइनस gx, ठीक है। अब चलो तो हमें फॉर्म मिल गया, अब क्या चेक करेंगे हम, देखो याद कैसे रखना, दिमाग में कैसे बात आएगा कि साइन क्या है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन है। तो क्या करना है हमें, लेस देन इक्वल्स टू 0। किसको करेंगे लेस देन इक्वल्स टू 0, तो fx इनटू gx को। तो यहां से दिस वुड इंप्लाई कि fx इनटू gx क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए चलिए करते हैं। अच्छा ये तो क्या है कि मेरा रफ वर्क है, ये तो हमने क्या किया, रफ वर्क किया चेक करने के लिए कौन से फॉर्म पे, ठीक। तो इतना तो नोट कर लिया होगा, मैं इसे साफ कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए fx कौन है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कीजिए, क्या आएगा, x माइनस 4 x प्लस 2 आ गया यहाँ से, इस वाले से फैक्टराइज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस 1 एंड x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब रूट्स निकाल लो, तो 4 माइनस 2 1 और माइनस 2 नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, माइनस 2 1 और 4। अब चेक करना है क्या कोई रूट 2 बार आया है क्या, मतलब इवन टाइम्स आया है क्या, तो हाँ माइनस 2 आया है, तो हमें यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे। अब साइन दो, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और क्रॉस तो साइन चेंज नहीं करेगा, पॉजिटिव, ठीक है। हमें चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये पार्ट। तो यहां से हम आंसर क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 4, ठीक है। अब ये आ गया।
ऑप्शन देखो, अब जैसे ही आपका ये आया तो आपको तुरंत ऑप्शन डी दिखेगा, तो आप तुरंत से डी में टिक मत मार देना, ठीक है, बिना कुछ मतलब यहाँ देखा और यहाँ देखा तो तुरंत टिक नहीं मार देंगे, हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे कहीं हम कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए -2 पे आते हैं, चेक कर लेते हैं, -2 पे आते हैं। इसने हमसे क्या पूछा कि भाई ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल्स टू 0 कहां पे होगा, ठीक। तो इस इंटरवल में तो हमने बता दिया भाई इस इंटरवल में नेगेटिव हो रहा है और 1 और 4 पे 0 हो रहा है। व्हाट अबाउट -2, -2 पे क्या हो रहा है, देखो -2 पे भी 0 हो रहा है, और हमारे आंसर में क्या होगा, -2 भी इंक्लूड कर जाएगा, तो यूनियन -2, ठीक। ऑप्शन देखो ए है, तो हाँ ऑप्शन ए है, ठीक। तो इस तरह की गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, आई होप कि बन गया होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलिए ये हो गया, चलिए नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखा कर सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से क्वेश्चन को सोचिए, सॉल्व कीजिए, फिर आप मेरा आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। पहले आप पॉज करेंगे, उसके बाद ही आंसर देखेंगे, ठीक है, मतलब सॉल्व करेंगे उसके बाद ही आंसर देखेंगे। उम्मीद है आपसे बन गया होगा। स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि भाई मॉडुलस ऑफ समथिंग प्लस मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ समथिंग लिख रखा है। तो हमें फर्स्ट काम क्या चेक करना है कि क्या इनमें से ये किसी फॉर्म पे है क्या, ठीक। चलिए देख लेते हैं, उसके लिए हम चेक करेंगे fx का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये fx है, x अपॉन x माइनस 1, gx कौन है यहाँ पे, gx x है। अब हमें चेक करना है कि राइट साइड पे क्या है, इधर तो क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ fx प्लस मॉड ऑफ gx, है ना, मॉड ऑफ fx प्लस मॉड ऑफ gx। तो हमें चेक करना है कि राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, ठीक। चलिए हम उसको देखते हैं, x प्लस x अपॉन x माइनस 1 प्लस x, हम ऐड करके देख रहे हैं, fx प्लस gx करके देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या था, अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस x स्क्वायर माइनस x अपॉन x माइनस 1, तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ से, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, ठीक। तो अब अगर मैं ये क्या है मेरा fx प्लस gx है, ये मेरा क्या है fx प्लस gx, तो इस पे अगर मैं मॉड लगा दूं, यहाँ पूरे मॉड आ गया, ठीक। अच्छा आपको पता है कि भाई ये क्या है, समथिंग बटे समथिंग का मॉड, तो इसको तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में, याद होगा, ठीक। अच्छा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखूं या मैं एक्स स्क्वायर लिखूं, दोनों क्या है, बात एक ही है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, क्या यही चीज यहाँ पे लिखा है, तो हाँ लिखा है। तो मतलब ये कैसा फॉर्मेट है, मॉड ऑफ fx प्लस मॉड ऑफ gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ fx प्लस gx, दोनों बगल क्या है, पॉजिटिव, दोनों बगल सेम साइन है, दोनों बगल सेम साइन क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट पॉजिटिव कर देते हैं, प्रोडक्ट किसका, fx और gx का, ठीक है। तो fx क्या होगा यहां से, देखो fx इंटू gx का प्रोडक्ट हम पॉजिटिव कर देंगे, बस ध्यान में ऐसे रखना है कि दोनों बगल सेम साइन है तो पॉजिटिव कर दिया, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो fx इंटू gx, fx क्या है मेरे पास, x अपॉन x माइनस 1 और gx क्या है x, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये रफवर्क था, आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से नंबर लाइन पे हम गए, देखो यहाँ पे इसको तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ से 0 आ गया, 0 कितनी टाइम्स है, तो इवन टाइम्स है, तो क्रॉस कर दिया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। चाहिए क्या आपने को पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, क्रॉस में नेगेटिव रह गया, चाहिए क्या मुझे पॉजिटिव, ये पार्ट। अब आंसर लिखते हैं, ठीक है। फिर आंसर लिखने में हम बहुत केयरफुल रहेंगे, ठीक है ना, जो दिख रहा है हम सीधा सीधा वही आंसर नहीं कर देंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देते हैं, बात समझ में आ रही है। x बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज लगाओ या ओपन लगाओ, देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो जैसे लास्ट एग्जांपल हमने क्लोज लगाया था, तो आप यहाँ पे क्लोज मत लगा देना, ठीक है। ये चेक करो कि 1 कहां से आ रहा है, 1 तो डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए नीचे में, पता है आपको, तो 1 पे क्या आएगा, हमेशा ओपन आएगा, ठीक है। 1 से कहा इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे तो क्या हमेशा ही ओपन आता है, ठीक। हम देखो क्या ये आंसर कंप्लीट हो गया, नहीं, हम एक बार चेक कर लेंगे 0 के ऊपर, ठीक है। तो 0 पे क्या होगा, देखो 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा पूरा,
तो 0 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मतलब 0 भी काउंट होगा, तो यूनियन 0, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ये आप खुद से करेंगे होमवर्क में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो इस बार क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 11, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे क्या था, मॉड x था, यहाँ भी क्या था, मॉड x स्क्वायर था, तो यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिया गया, ठीक। तो जो रोल वहां पे मॉड के अंदर x का था, वही रोल यहाँ पे मॉड के अंदर x माइनस 3 का है, ठीक। तो इसको तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह से रिड्यूस करके लिख सकता हूँ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। पता है आपको प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब हम मॉड ऑफ x माइनस 3 को z से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए z मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये 3 के साथ मैच ना कर जाए, ठीक है, 3 या 2 के साथ मैच ना कर जाए। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया मेरे पास, z स्क्वायर प्लस z माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आप फैक्टराइज कर सकते हैं, बताइए, क्या यहां से फैक्टराइज कर सकते हैं आप? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कीजिए फैक्टराइज। चलिए रूट निकाल लिया आपने। देखिए इसका रूट जो है वो सीधे सीधे नहीं निकलेगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा रूट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, देखो माइनस ऑफ b, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ z, तो 1 स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस प्लस 44, 4 इंटू माइनस 11 कितना हो गया, 44 अपॉन 2 इंटू a। ये पता होना चाहिए आपको, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, 10th में पढ़ा आपने। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो -1 प्लस माइनस रूट 45/2, ये वैल्यू z की है, ठीक है। हमने z को क्या लिया था, देखो यहां से, ये वैल्यू किसका आया, z का। क्वाड्रेटिक हम z में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू किसका आया है, z का। हमने z को क्या मान रखा है, x माइनस 3, मतलब x मॉड ऑफ x माइनस 3 को हमने z मान रखा है। यहां से रिप्लेस कर लो, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो -1 प्लस रूट 45/2 एक बार, है ना, एंड सेकेंड में क्या आएगा, सेकेंड रूट जो स्पेस कम है यहीं पे लिख देता हूं, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 45/2। अब देखिए, ठीक, दो वैल्यू आ गए, यहां से हम ब्रेक करते हैं। लास्ट में हमने किया था ऐसे, देखो मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू, ये क्या है, पूरा निगेटिव, -1 माइनस रूट 45, ये एक निगेटिव नंबर है, तो मॉडुलस बराबर निगेटिव कभी पॉसिबल नहीं है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यही सॉल्व करते हैं। तो क्या आया देखो यहां से, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू रूट ओवर 45 माइनस 1 अपॉन 2। जब आप मॉड ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 45 माइनस 1/2, ठीक है। -3 तो 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 45 माइनस 1/2, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन। तो अब वो कल को आपसे पूछ सकता है कि बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 और 2, ठीक। पूछेगा सम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, तो सम के लिए इस दोनों को ऐड कीजिएगा, तो ऐड कीजिएगा तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, देखो एक बार प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ, तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 3 + 3 6, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो मॉडुलस इक्वेशन ही चल रहा है, ठीक है ना। तो मॉडुलस इक्वेशन में हमने सीखा कि जब एक तरफ मॉडुलस में कोई एक्सप्रेशन लिखा है और दूसरी तरफ कोई नंबर लिखा है तो कैसे डील करते हैं, ठीक। अब हम सीखने वाले हैं कि जब दोनों बगल कोई एक्सप्रेशन है, मतलब एक तरफ मॉड में कोई एक्सप्रेशन है और दूसरी तरफ भी कोई वेरिएबल ही है, तो कैसे डील करना है, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं, लिखिए नोट करके फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में हमने दिखाया था आपको कि मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो कैसे उसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक। सपोज करो कि a जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और मॉड के अंदर x माइनस a लिखा हुआ है, तो आप कैसे ब्रेक कीजिएगा, आप बोलिएगा
कि सर मॉड के अंदर जो लिखा है x माइनस ए वही चीज बाहर आएगा अगर x माइनस ए जो है वो पॉजिटिव हो जाए, मतलब x जो है वो a से बड़ा हो जाए। क्लियर है? फिर आप बोलिए कि सर माइनस ऑफ x माइनस ए लगा के लिख दो अगर ये निगेटिव हो गया तो, ठीक है। x लेस देन a के लिए आप ये बोलोगे और ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए आप ये बोलोगे, मतलब x माइनस ए कब, जब x a से बड़ा होगा, और a माइनस x कब, जब x a से छोटा होगा। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ रखा था। अब देखिए सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं। मॉड के अंदर मैंने लिखा अल्फा, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि भाई अल्फा जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। अल्फा क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। तो बताइए जब ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या आएगा? सेम टू सेम बाहर आएगा, पता है आपको। सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा, या लिखा मैंने बीटा, मॉड के अंदर लिखा बीटा, और मैंने आपसे कहा कि बीटा जो है वो एक निगेटिव नंबर है। बीटा क्या है? एक निगेटिव नंबर है। तो बताइए मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या होगा? अच्छा निगेटिव है तो मॉडुलस के बाहर आएगा तो हम एक माइनस अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। चलो ऐड कर दो माइनस बीटा। क्लियर है? अब अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे उल्टा पूछूं, मैंने आपको दिया कि भाई मॉड अल्फा इक्वल्स टू अल्फा दिया हुआ है, तो बताइए अल्फा क्या होगा? मैंने क्या पूछा कि मॉडुलस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा है, तो बताइए अल्फा क्या होगा? तो आपने सोचा कि अच्छा मॉडुलस के अंदर अल्फा लिखा है, वही चीज बाहर भी लिखा है सेम टू सेम। ऐसा तभी होता है जब जो मॉडुलस के अंदर लिखा है वो पॉजिटिव हो जाए। तो आपके दिमाग में बात आ गई, तो आपने कहा कि सर ये तो अल्फा पॉजिटिव होगा। ये पॉसिबल तभी होगा जब अल्फा जो है वो पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है? सेकंड मैंने आपसे पूछा कि भाई कुछ इस तरह से दे रखा है कि मॉडुलस के अंदर लिखा है बीटा और बाहर लिखा है माइनस बीटा, तो बताइए बीटा क्या होगा? तो फिर आपने सोचा कि भाई मॉड के अंदर लिखा है जो नंबर, बाहर में उसी नंबर के साथ माइनस लगा दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर जरूर निगेटिव रहा होगा। ठीक, तो यहां से आपको समझ में आया। तो आपने कह दिया कि भाई ये तभी पॉसिबल होगा ये रिलेशन जब बीटा जो है वो निगेटिव हो जाए। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है आपका। तो इसी लॉजिक से यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखिए नोट करके, नोट नंबर इसको फर्स्ट मान लो तो सेकंड लिख दो। ठीक है, नोट सेकंड। अगर मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना, और बाहर में वही एक्सप्रेशन सेम टू सेम लिख रखा है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन fx जो है वो पॉजिटिव होगा। मतलब जो एक्सप्रेशन अंदर लिखा है वो जब पॉजिटिव होगा तभी ये चीज पॉसिबल है। अभी आपने बताया था। ठीक, सेकेंड कि जो मॉडुलस के अंदर, थर्ड लिख लो, जो मॉडुलस के अंदर fx लिखा है, अगर बाहर में वही चीज निगेटिव लिखा है माइनस ऑफ fx, तो ये कब पॉसिबल होगा? पॉसिबल ओनली व्हेन fx लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो यहां भी क्या है, इक्वल्स टू है, और यहां भी इक्वल्स टू है, दोनों ही जगह पे इक्वल्स टू होगा। ठीक है, इसको पहले लिखिए। मतलब क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन होगा कि भाई मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन होगा और इक्वल्स टू में सामने सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन रहेगा, आपको कहा जाएगा सॉल्व करो। तो सॉल्व में आप क्या करेंगे कि जो एक्सप्रेशन मॉडुलस के अंदर लिखा है अगर वही चीज बाहर है तो आप पॉजिटिव कर देंगे, और अगर उसी का निगेटिव बाहर लिखा है तो आप निगेटिव कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल से भी समझ में आएगा अच्छे से। इतना नोट किए पहले आप, चलिए नोट कर दिया। बस आप ये दो को ध्यान याद रखेंगे। ठीक है ना, मतलब आप इन दो को याद रखिएगा। ठीक है, नोट में यहाँ पे स्टार लगाने में कि याद रखना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन लिखा है आपके पास, सॉल्व करना है अपने को। ठीक है ना, चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला देखो क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 2 है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व फॉर x, बताना है कि कब ये पॉसिबल है। तो हमने क्या चेक किया कि जो मॉडुलस के अंदर लिखा है वही चीज बाहर लिखा है क्या, देखो। तो हाँ, मॉडुलस के अंदर क्या लिखा है, x माइनस 2, बाहर भी क्या है, x माइनस 2। तो मतलब इसे हम, ये कब पॉसिबल है, जब ये पॉजिटिव हो जाए। fx कौन है यहाँ पे, x माइनस 2, तो x माइनस 2 जब पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, दिस वुड इंप्लाई कि x ग्रेटर इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब यहां से आंसर लिख लो आप, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से इनफिनिटी। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर। सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 3। ठीक है, तो यहां से हम अगर माइनस कॉमन ले तो क्या आएगा, x प्लस 3 आ गया। तो अब हमने चेक किया कि मॉडुलस में क्या लिखा है,
x प्लस 3, बाहर क्या है माइनस ऑफ x प्लस 3, मतलब ये तब पॉसिबल होगा जब x प्लस 3 क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो पॉसिबल ओनली व्हेन x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3। क्लियर? बस हमें यही चेक करना है कि जो अंदर लिखा है बाहर में क्या लिखा है, वही चीज या उसका निगेशन के साथ। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल सॉल्व कीजिए आप, फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए थर्ड सॉल्व कर लिया आपने। देखो थर्ड में क्या है, मॉड ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 3x - 5 अपॉन 7 - 4x। तो यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो फॉर एग्जांपल 3x - 5 अपॉन 4x - 7 इक्वल्स टू, माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, तो 3x - 5 अपॉन 4x - 7 हो गया। तो जो यहाँ लिखा है उसी का निगेशन यहाँ लिखा है। तो क्या करते हैं, इस वाली चीज को मतलब fx को पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ से रूट क्या आएगा 5/3, यहाँ से क्या आ गया 7/4। सॉरी पॉजिटिव नहीं, जो निगेटिव है यहाँ निगेटिव करना होगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन देख के ही नहीं तुरंत। अब देखो कौन पहले कौन बाद में आएगा, 5/3 है 7/4 है, तो बताओ कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है पता करने में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दोनों का जो यहाँ नीचे लिखा है 3 और 4, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो 5/3 into 12 एंड 7/4 into 12, तो 3 4 जा 4 3 है, कितना हो गया 20 और 21, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/4। ध्यान इसको नोट कर लो तो काम आएगा आगे। ठीक है, 5/3 एंड 7/4। ठीक है, सब कुछ सही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए क्या अपने को, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो नेगेटिव में यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमें क्लोज यूज करना है, लेकिन यहाँ पे 7/4 कहां से आ रहा है, तो नीचे से, तो इस पे हमेशा ही क्या होगा ओपन। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा मेरा, देखो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5/3 से ओपन 7/4। ओपन क्यों आया, तो 7/4 कहां से आ रहा है, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो बस इसमें यही करना है, 2-3 एग्जांपल मैं लिखता हूं, आप घर से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए पहले। चलिए लास्ट में 4 एग्जांपल लिखा है मैंने, ये सॉल्व अभी नहीं करना है, ये आपको घर से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए और घर से सॉल्व करके लाइएगा 4 से, मतलब मुझे भेज दीजिएगा 4 से लेके 4 5 6 7 तक। ठीक है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको क्लासरूम में देता हूँ और ये कहता हूँ कि आप घर पे बना लीजिएगा, तो उसको आप एकदम जरूर से बनाइएगा और बना के मुझसे चेक करवाइएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं वहां पे आपको वेरीफाई करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लिया आपने, नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए एक और पढ़ लेते हैं, नोट करके नेक्स्ट लिखिएगा, नोट नेक्स्ट। ठीक है, जो भी मैं नोट में लिखा रहा हूँ वो सारा क्या है, रूल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, इफ मॉड ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ y है, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भाई इक्वल्स टू के दोनों बगल मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर दोनों जगह अलग अलग एक्सप्रेशन लिख रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है, कैसे डील करना है उसको वो देखिएगा। इस वाली चीज को तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों बगल मॉड y से डिवाइड कर दिया तो इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक, प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, हमें पता है कि भाई मॉड ऑफ x बटे मॉड ऑफ y को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो याद करो फर्स्ट क्लास में हमने सिखाया था आपको कि मॉडुलस के अंदर अगर x है और इक्वल्स टू अल्फा है, ठीक, और अगर अल्फा पॉजिटिव है तो क्या होगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट उसी तरह का है, मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 1, 1 पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं x बाय y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। क्लियर है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस y से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखो मतलब क्वेश्चन अगर अपने पास कुछ इस तरह से है, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ y, तो सीधा सीधा आप क्वेश्चन को यहाँ से जंप करा के यहाँ पे ले आएंगे, आप मॉड ब्रेक करेंगे और x इक्वल्स टू प्लस माइनस y लिख के सॉल्व कर लेंगे बिना किसी झंझट के, मतलब कोई केस नहीं कुछ नहीं। क्वेश्चन का फॉर्म देखना है, क्या मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ समथिंग है, तो हाँ अगर होगा तो सीधा सीधा मॉडुलस ब्रेक करेंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस y हम लिख देंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लिया आपके पास लिखा है मॉड ऑफ 3x माइनस 6 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 4। ठीक है, और हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो हमने चेक किया क्या ये फॉर्मेट पे है क्या, तो हाँ है, मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ समथिंग लिखा है, तो कुछ नहीं करना, बस क्या 3x माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस
x माइनस 4 कर लिया हमने। अब यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट कर लो, क्या क्या 3x माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 4 और 3x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 4। तो क्या बना देखो 2x और माइनस 4 प्लस 6, माइनस 4 प्लस इसका हो जाएगा 2 के बराबर, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 1, यहाँ से और 4x और ये जगह 4 प्लस 6 10, x इक्वल्स टू 10/4 5/2। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू 1, 5/2। ये मेरा क्या हो गया आंसर। बस अपने को ब्रेक कर लेना इस तरह से, बस यही था इसमें। चलिए नोट कीजिए। चलिए लास्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ समथिंग। करना क्या है अपने को, कुछ नहीं, 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x² प्लस 4x प्लस 1। हमने ब्रेक कर लिया, यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू x² प्लस 4x प्लस 1 और 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, x² 4x माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x² और ये माइनस इधर आएगा तो क्या आएगा 3x² और ये x है यहाँ पर माइनस 4x, इधर आएगा तो क्या आएगा x प्लस 4x तो 5x। ठीक है, अब माइनस 1 यहाँ पे हो गया माइनस 1, इधर आएगा तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा 0, मतलब माइनस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से दो रूट आएगा, इसका सॉल्व कीजिए। क्या क्या दो रूट आएगा, माइनस बी तो प्लस माइनस अंडर रूट b² 9 माइनस 4 इंटू माइनस 2/2, तो क्या आ गया 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 रूट 17/2। और यहां से क्या आएगा x कॉमन लिया हमने, तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक बार क्या आ गया x इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 5/3। कहीं पे कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे देखो इस वाले में क्या है, कहीं पे कोई कंडीशन नहीं है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। काउंट करो क्या है, कितना आंसर आया, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो काउंट करो, यहाँ पे 2 है, देखो 2 और 2 4, तो हम क्या बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4। ठीक है, चलिए बस आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल देते हैं, तो होमवर्क देंगे उसको नोट कीजिएगा और होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये आपका होमवर्क है, पेज नंबर 6 B3, पेज नंबर 6 B4, पेज नंबर 8 B3 B7, पेज नंबर 9 C3, पेज नंबर 10 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 8। आप सीट खोलिएगा, सीट के नीचे में पेज नंबर लिखा होगा, उस पेज पे जाइएगा, ये क्वेश्चन खोलिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जो क्वेश्चन देता हूँ वो सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते तो आप कोई भी बुक का प्रॉब्लम कर लोगे, और फिर जब मैं जेई क्वेश्चन कराऊंगा तो भी आप वहां पे कर ले जाओगे। ठीक, बस करना क्या है, आपको प्रैक्टिस बनानी है डेली बेसिस पे क्वेश्चन लगाने की, मतलब डेली बेसिस पे कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो होमवर्क थोड़ा कम दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे होमवर्क बढ़ेगा। समझो कि डेली बेसिस पे आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करने के। ठीक है, तो बस आज का क्लास यहीं पे फिनिश होता है। आप होमवर्क नोट कीजिए, होमवर्क बनाइए, डाउट पूछते रहिए। ओके।